तो सवाल खड़ा होता औरंगजेब के बाबा या बाबा के बाबा, पिताजी जो भी बाबर से रिश्ता होगा उसका, वो तो अपने साथ घोड़े पर रख के तो जमीन लाए नहीं थे हिंदुस्तान में। ऐसा तो नहीं कि एक बोरा जमीन भी ले आए यहां बिछा दी, चटाई तो थी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो और बुरा लगे तो हर देश का एक मूल निवासी होता है, मूल तत्व होता है, ठीक। हर इलाके का भी होता है, ठीक। देश तो बड़ी चीज है। जब हम ये कहते हैं कि ये जमीन औरंगजेब की थी, तो सवाल खड़ा होता औरंगजेब के बाबा या बाबा के बाबा, पिताजी जो भी बाबर से रिश्ता होगा उसका, वो तो अपने साथ घोड़े पर रख के तो जमीन लाए नहीं थे हिंदुस्तान में। ऐसा तो नहीं कि एक बोरा जमीन भी ले आए यहां बिछा दी, चटाई तो थी नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जमीन हमारी, रुपया हमारा, मजदूर हमारे, और ताजमहल में ठप्पा आपने लगा दिया। आप जमीन लाए थे समरकंद से, और अगर आप इतने ही काबिल थे तो वहां क्यों नहीं बना लिए कुछ? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वहां तो भेड़िया धसान था। मुफ्ती साहब, इतिहास में सब चीजें मौजूद है, कोई चीज मिट नहीं सकती। वहां तो खाना बनाने का सलीका नहीं था, यहां आए तो मुगले आजम हो गए। ऐसा लोगों ने प्रचार कर दिया, बोले मुगले आजम में जिले लाई हैं क्या? ये बहुत नफासत पसंद है। और वहां तो पूरा घोड़ा भून के उसी में नोच नोच के खा लेते थे, न थाली न चम्मच। ये इतिहास में है ना, इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता, इसलिए ये ध्यान रखिए मूल तत्व क्या है किसी भी देश का, उसको समझना पड़ेगा। अयोध्या, मथुरा और काशी की तुलना आप सामान्य मंदिरों और मस्जिदों और धार्मिक स्थलों से नहीं कर सकते। इनकी पवित्रता उतनी ही बड़ी है जितनी वेटिकन सिटी की है, जितनी मक्का मदीना की है, उससे 1 इंच कम नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तीसरी बात, भारत का संविधान सिरमाथे, लेकिन लोकतंत्र में इस बात की भी पूरी व्यवस्था है कि ये संविधान भारत के लोगों की इच्छा का दस्तावेजीकरण है। जिस दिन भारत के लोगों की इच्छा बदल जाएगी या तरमीम हो जाएगा, उसमें कुछ हो जाएगी, तो संविधान भी बदल जाएगा। कोई कठिन काम है क्या? नहीं ना। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। 200-250 बार संविधान बदला ना मुफ्ती साहब, आप तो जानते ही हो। 200-250 बार संविधान बदला, कितनी देर लगती बदलने में? क्या जिस दिन भारत चाह लेगा, भारत का मतलब भारत जिनको चुन के लोकसभा में भेजता है वही भारत है लोकसभा के अंदर। जिस दिन चाह लेंगे तो उस दिन मेरे या मोहम्मद अतीक के कहे से कुछ होगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कहेगा। क्या कहेगा? शाहवानों के मामले में, अच्छा आप लोग सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में मान लीजिए झंडा लो भी, तो एक उदाहरण अतीत का इतना गंदा है, सुप्रीम कोर्ट ने जब शाहवानों के पक्ष में निर्णय दिया तो उसको राजनीतिक मंच पर लाके लोकसभा में लाके पलट दिया, राजीव गांधी से पलटवा दिया। ठीक, तो मान लीजिए कोर्ट कुछ निर्णय दे और उसको लाके नरेंद्र मोदी की सरकार पलट दे लोकसभा में, तो क्या कैसे आलोचना करिएगा आप? आपके पास तो चेहरा नहीं आलोचना करने का। जली ना, तेरी भी जली ना। क्योंकि आप वही लोग हो जो शाहवानों का फैसला बदला जाए इसके लिए आपने जुलूस निकाल दिया था पूरे देश में, जजों के पुतले फूंक दिए थे। तब क्या करिएगा? नपना एक रखो। अगर राजीव गांधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को टर्न डाउन कर सकते हैं, जियाउर रहमान अंसारी इतना अभद्र भाषण दे सकते हैं लोकसभा में उस वक्त, आरिफ मोहम्मद खान को इस्तीफा देना पड़े, तो वो काम नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों नहीं कर सकती? उसको भी तो जनता ही नहीं चुना है। तब क्या करिएगा? ऐसे रास्ते पर देश को मत ले जाइए मित्र। आपके लिए काशी और मथुरा की मस्जिदें मक्का और मदीना नहीं है ना, लेकिन हिंदुस्तान के लिए वो स्थान मक्का और मदीना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। उतना ही महत्व रखते हैं। इस अंतर को तो समझिए, और जो इस अंतर को नहीं समझ सकते वो फिर देश के मन और मिजाज को नहीं समझते। हाँ भाई,
कैसी लगी आगे स्वाद